क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ना, तो उसका नेचर बताना है पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। तो नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट कैसे निकलता? पहला, इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी का मान 0 होता है ना, तो दोनों रूट इक्वल हो जाता है। बोथ द रूट्स आर इक्वल, इक्वल लिखते जाओ। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, the roots are real and distinct. Roots are real and distinct. और थर्ड है, if d is less than 0, roots will not be real. Roots will not be real. रियल। 3 कंडीशन है नेचर ऑफ द रूट्स के, या तो रूट्स इक्वल होगा, या रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा, या रूट रियल नहीं होगा। 3 कंडीशन है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं कि बताना कि रूट कैसा है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। फाइंड द नेचर of the roots of following quadratic equations. पहला, 2x² -8x + 5 इज इक्वल टू 0। इसका नेचर ऑफ द रूट बताना है, खाली कि रूट नहीं बताना कि नेचर कैसा है। रूट होगा किस तरह का, रियल होगा, इक्वल होगा, या नॉट रियल होगा। तो ये हमारा ए 2 है, बी क्या है -8, बी इज -8, और सी है 5। ठीक है, अब डी निकालते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डी होता है b² - 4ac। b² मतलब -8 का स्क्वायर, 4a to c 5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 44, 24, 24 तो ग्रेटर देन 0 है ना। 24 का तो 0 से बड़ा होता है। अगर d का वैल्यू 0 ग्रेटर देन, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0।
डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो क्या होगा, रूट रियल होगा और अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होगा। रियल तो होगा ही, दोनों का अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग होगा, इसी को डिस्टिंक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट करते हैं। हो रहा है कि बंद तो नहीं होगा? अगला सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बताना है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है, रूट का नेचर कैसा होगा। तो a है ये हमारा a 3 है, b क्या है, ये पूरा यहाँ से आता है -2√6 और c क्या है, ये वाला 2। फिर d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर d होता है b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4ac2। देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया। सो 4 × 6 माइनस 4 से 12, 4 से 12 दूनी 24, 4 6 24 माइनस 24, डी क्या आया 0। अब जब डी का मान 0 आता है ना तो दोनों रूट इक्वल हो जाता है। तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट रियल है लेकिन दोनों का मान बराबर है, अल्फा का मान और बीटा का मान बराबर होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लिखो, फिर हिंदी में ट्रांसलेट कराएंगे इसको। हो गया। थर्ड, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या है, a है 5, b क्या है, b ये वाला -4, b -4, और c क्या है, ये वाला c 1। फिर d निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कल बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट। डी मतलब इसका फार्मूला था b² माइनस 4ac, तो d हो गया b², b मतलब -4
-4a 5 c क्या है 1। तो d इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, 4 पंचे 20, और 16 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा -4, माइनस का 4 आएगा। तो d इज इक्वल टू -4। अब जब d का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है कोई रियल रूट नहीं होता, तो नो रियल रूट्स, रूट ही नहीं निकलेगा इसका। अगर d नेगेटिव आ रहा है ना तो रियल रूट होगा ही नहीं, रूट होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। हो जाएगा यार, धीरे धीरे होगा। सर आज सर लेट हो गया सर, आज 4 बजे आया था सर, एक्स्ट्रा स्कूल में था सर, आज एक्स्ट्रा क्लास डबल। सर अपना चैनल बताओ। बताएंगे। लिखो जल्दी। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम, इसी में से सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड लिखना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the quadratic equation 3x square plus 2kx plus 27 equal to 0 are real and equal। अब k के किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट रियल भी होगा इक्वल भी होगा। क्वेश्चन लिखना। हो गया। अच्छा ये देखो, a इज 3, b क्या है ये पूरा x के साथ जो कोफिशिएंट 2k,
और सी है 27। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फॉर रियल एंड इक्वल। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अगर वो रियल भी है और इक्वल भी है तो डी का मान या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू डालते हैं 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a क्या है 3 और c क्या है 27, शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 इंटू 27 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। फोर के स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 322 324 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 324। अब 4 क्या होगा, यहाँ से डिवाइड होगा, के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 324/4। अच्छा, 324 को 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, 4 1 4 कट गया, मतलब के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 81 और के स्क्वायर के ग्रेटर स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, √81। सो के शुड बी ग्रेटर इक्वल टू ±9। कैसे रूट खुलाया? ये स्क्वायर हटा देना, यहाँ रूट लगता है, और रूट में दोनों वैल्यू आता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो के का वैल्यू या तो प्लस होगा 9 होगा या माइनस होगा 9 होगा, तभी रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for which the quadratic equation the quadratic equation 3k plus 1 x square plus 2k plus 1 x plus 1 equal to 0 has real and equal roots. Real and equal roots.
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इस इक्वेशन का रूट या तो रियल हो और इक्वल हो, रियल भी हो और इक्वल भी हो। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ए। सॉल्यूशन ए है 3k + 1। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी। बी क्या है, 2k + 1। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है सी। सी क्या है, 1। लिखो। लिखो। अब निकालेंगे डी, क्योंकि रियल कोई भी नेचर बताने के लिए, रूट का नेचर बताने के लिए, चाहे रियल है, इक्वल है, नॉट रियल है, तो उसके डी से पता चलता है। डी होता है b² - 4ac। यही नेचर ऑफ द रूट बताता है, डी डिस्क्रिमिनेंट। b², बी ये पूरा है हमारा, ये 2k + 1 का होल स्क्वायर, b² माइनस 4 × a ये पूरा है हमारा 3k + 1 × c 1। तो d = अच्छा देखो, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर होगा 4k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 = 4, बाकी बचा 3k + 1। ठीक है ना। अब यहाँ फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर -4 3 = 12k, -4 को बचेगा -4। सो d इज 4k² + 1 का स्क्वायर 1 + 2k -12k -4। सो d इज, मल्टीप्लाई करो, 4k², 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8k -12k -4। ठीक है। तो देयरफॉर d इज, देखो 4k², हाँ इधर कॉस्ट करो। 8k - 12k होता है -4k। अब +4 -4 0 ही हो गया, d का वैल्यू ये हो गया। तो क्वेश्चन किसके लिए पूछा था, फॉर रियल एंड इक्वल। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए होता है d > 0। फॉर्मूला ये, फॉर रियल एंड इक्वल रूट d शुड बी > 0। तो मतलब d का वैल्यू ये है, 4k² - 4k शुड बी > 0। तो ये 4k², अच्छा पहले यहाँ कॉमन ले लो, 4k कॉमन है, 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा k - 1 शुड बी > 0। ठीक है।
तो यहाँ से दो केस होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इधर 4k ग्रेटर इक्वल टू 0, k ग्रेटर इक्वल टू 0/4, k ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो k का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। एक कंडीशन तो ये आया। दूसरा एक कंडीशन यहाँ से, और k-1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, k शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। तो या तो k का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, या k का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन है k का वैल्यू, यही आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला, find the value of p find the value of p for which the quadratic equation 2x square plus px plus 8 equal to 0 has real roots p के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन का रूट रियल होगा? सॉल्यूशन देखो, a क्या है? a 2, b क्या है? p, और c क्या है? 8। कंडीशन क्या है? फॉर रियल रूट्स, सिर्फ रियल रूट है। फॉर रियल रूट्स, रियल रूट के लिए d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस, और b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। अब b का वैल्यू क्या है? p का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 2, और c क्या है? 8, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पी स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 जा 64 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो माइनस 64 उधर जाएगा तो प्लस 64, और पी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 64, और पी शुड बी ग्रेटर देन रूट 64। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, और p शुड बी ग्रेटर देन प्लस माइनस 8। 64 का रूट क्या होता है? 8, प्लस में भी 8 और माइनस में भी 8।
सर कब से बना रहे सर ये वीडियो आज वाली कितने बजे से 3-4 दिन हो गया। तुम्हें भेजा था लिंक, नहीं भेजा था? नहीं सर ये अभी कितने बजे अभी तो ये 4 बजे से बन रहा है। सर तो वीडियो लंबी नहीं हो गई होगी इसलिए कोई बात नहीं, चलेगा तो पूरा लेक्चर भी तो पूरा होना चाहिए। ये कौन सा, हमें इस पे से लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, रील बना रहे हैं क्या हम? हाय गाइस। अगला, अगला अब देखो वर्ड प्रॉब्लम, इसी का वर्ड प्रॉब्लम होगा। अभी तक इक्वेशन तुम्हें बना हुआ आया था, अब खुद इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यस द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is 27 and their product is 182. Find the numbers. Find the numbers. अब देखो तुम्हें यहाँ पर दो नंबर निकालना है और इक्वेशन भी तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है। टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर मान लो x और y। लेट द टू नेचुरल नंबर्स, let the two natural numbers are x and y। मान लो दो नेचुरल नंबर x और y। अब समझना जरा, इधर करा इनका सम। सम क्या होता है? प्लस। सम का मतलब होता है प्लस। दोनों का सम 27 है, देयरफॉर x प्लस y इज 27। पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा, ठीक है। और क्या है? एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, x इंटू वाई कितना? 182, ठीक है। लिखो इतना। देखो क्या लिखा है, सम। सम का होता है प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो। y क्या होगा? 182 अपॉन x, सेकेंड हो गया। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देंगे, x और y निकल जाएगा। कपड़ा लगा रखा ना, ये आवाज़ बहुत कैच करता है। बाहर का भी आवाज़ कैच लगा, ये सांस लो वो भी आवाज़ आ जाता है। जो कपड़ा लपेट रखा, इसमें भी कपड़ा लपेट रखा है, इतना इनसेंसिटिव है। फिर तेरा भाई वो कहता है, कौन है इसका भाई, कौन था उसे, कि आवाज़ बहुत कैडी आ रही है। फ्रॉम 1 and 2। सर मेरा भाई तो आया नहीं कोई। अरे गाँव का भाई। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो x तो x है और y की जगह ये डाल देना। y की जगह डालो, क्योंकि एक ही वेरिएबल पे क्वेश्चन लाओ पहले।
एक्स है तो दोनों एक्स में आना चाहिए, तभी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, फिर वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये जो वाई है, वाई की जगह क्या डालोगे, 182/x इज इक्वल टू 27। अभी ख़त्म होगा, इसको सॉल्व नहीं करोगे। हाँ, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो एल्शियम लिया, एक्स और एक्स हो गया x² प्लस 182 इक्वल टू 27। इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही रहेगा ये, x² प्लस 182 इक्वल टू 27x। अब देखो इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। x² वाला फिर x वाला, तो x वाला इधर है तो इसको यहाँ लाओ, बीच में लाओ, इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। अब ये देखो, अच्छा y का वैल्यू है 182/x, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ a क्या है, a है 1, b माइनस 27 और c 182। फिर निकालेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट, d इज b² माइनस 4ac माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4a और c क्या है 182, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 27 इंटू 27, 729 माइनस 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 में 4 3 728। तो मगर डी का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है। डी का वैल्यू 1 आ गया, एक्स का वैल्यू निकालेंगे अब। तो x, देयरफॉर x क्या होता है, x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है माइनस 27 प्लस माइनस रूट डी क्या है 1 बाई 2a, a इज अगेन 1। सो x माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का रूट 1 ही होता है, बाई 2 1 या 2। तो x का दो वैल्यू निकल रहा है, x इक्वल टू 27 प्लस 1/2, 28/2 मतलब 14, और एक का x का वैल्यू को 27 माइनस 1/2, 26/2 इक्वल टू 13। x का या तो वैल्यू 14 होगा या 13 होगा, तो y निकाल लो। y क्या था 182/x, 182/14, 13। y इक्वल टू 182/x, 182/13, 14। नंबर क्या है 14 13 13 14, मतलब 13 और 14 नंबर है। सो नंबर्स आर 13 और 14, यही नंबर है। हाँ,
ठीक है। हाँ हाँ